आज 19वीं रामायणी बताएंगे हम, और 18 रामायणी तक तो आप लोग पहले जान चुके हैं, ठीक है। और आज 19वीं रामायणी है। अब इसमें कबीर साहब जो हैं सो योगियों के सिद्धांत का खंडन करते हैं। जो योगी लोग होते हैं तो देखते हैं जंगलों में योग साधना करके अपना ध्यान समाधि लगाते हैं, और वो योगी लोग क्या करते हैं कि इस ब्रह्मांड में उन्हें अनहद नाद सुनाई पड़ता है। अनहद नाद मतलब कि उसमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, और कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है, ब्रह्मांडी ध्वनि होती है, और उसी को सुनते सुनते वो शून्य में समा जाते हैं। और उसी विषय में कहते हैं साहब कि जो तुम ध्वनि सुन करके जो शून्य में समा जाते हैं, तो कहते हैं कि उससे उनको मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि वह परमात्मा के भक्ति से अलग हट जाता है। और कहते हैं कि जो ध्वनि है वह जड़ प्राकृतिक है ध्वनि, यानी कि ये तत्वों की आवाज़ यानी टकराव के माध्यम से आवाज़ें सुनाई पड़ती है। वही ध्वनि को ये लोग अनहद नाद कहते हैं, जिसे ध्वनात्मक कहा गया। यानी वर्णात्मक होता है कि जो कि हम मुंह से बोलते हैं, जो वर्णों में आता है, और एक होता है धुनात्मक, तो किसी टकराव के माध्यम से जो आवाज़ें सुनाई पड़ती हो तो उसको कहते हैं धुनात्मक। और उसके आगे और बढ़ेंगे तो एक होता है इशारात्मक। तो ये यहाँ पर खाली मतलब कि कबीर साहब उस अनहद नाद की बातें करते हैं उन योगियों की। साहब कहते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा, इहे तमाशा देखूं रे भाई, आहवा शून्य तहाँ चली जाई, शून्य ही बंछे शून्य ही गयऊ, हाथ छोड़ी बे हाथ ही भयऊ, संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। आगे कहते हैं साहब कि सुमिरण करहूँ राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब उन योगियों को कहते हैं कि योगी लोग ब्रह्मांडी ध्वनात्मक अनहद शब्दों का अनुभव की आशा करते हैं कि मैं इस अनुभव को जब अनहद नाद को सुनूंगा तो इस नाद को सुनते सुनते उस परमात्मा में प्रवेश कर जाऊंगा। उनका ऐसा सोचना है। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि ई विपरीत यानी ये उल्टा तमाशा हो गया। सो देखिए कि वह स्वयं चेतन होकर भी और जड़ अनहद शब्दों की आशा करता है। कहते हैं कि तुम्हारे भीतर तो स्वयं चेतना है, जिसके कारण तुम चलते हो, उठते हो, बोलते हो, तो वो चेतना है, और तुम्हारे अंदर चेतना आई है। और ये जो शरीर है तो वो पंच महाभूतों से बना है। तो ये पंच महाभूत है सो क्या है? जड़ है। अब ये तत्व जब हमारे पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पर शून्य में जाकर के और यही तत्व आपस में जब टकराने लगते हैं तो कहते हैं कि वो जो ध्वनियां सुनाई पड़ती है उनको, और उसी की ये आशा कर बैठे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा। कहते कि जो इस अनहद अनुभव की आशा करता है, जो इन ध्वनियों को सुनता है, तो कहते हैं ई विपरीत देखो तमाशा, यानी उल्टा तमाशा देखो कि चैतन्य को छोड़ करके और जड़ की आस लगा बैठा है। अभी इस संसार में भी देखो कि लोग घर में संसार के मनुष्यों के से मतभेद रखते हैं और मंदिरों में पितर पाथरों की पूजा करते हैं। यहीं पर देख लो, ये उल्टा ही तमाशा है। मुर्दा है, देखते हो, पत्थरों के आगे मूर्तियां बना लेते हैं और उसके सामने अमुक पशुओं की हत्या करते हैं, जबकि इन छोटे छोटे अमुक जीवों में, अमुक पशुओं में जितना भी है, बकरा है, भेड़ है, गैया है, इन सबों में क्या है? प्राण है, चेतना है। और जिसके सामने खड़ा कर कर भैंसे वैसे काटते हैं, या बकरे काटते हैं, या मुर्गे काटते हैं, वो क्या है? वो तो जड़ है। कितना बलि का बकरा देते हैं, देखते हैं। देवी की मूर्ति के आगे बोल देते हैं कि देवी मांगी है, कहते हैं कि नहीं कि देवी मांगी है, ये बकरा चढ़ाना है। और देवी की मूर्ति जो होती है वो क्या है? जड़ है।
और बकरा के भीतर क्या है जी? जीव है, चेतना है उसके अंदर। और देवी मैया को मन कर जाए कि हमको बकरा खाना है, तो तुमसे कहने आएगी कि रास्ते में ही पकड़ करके चलते फिरते वो पकड़ कर खा लेगी। अब देवी मैया तुमसे तो सलाह नहीं लेगी कि भैया 6 महीने बाद हमको ये बकरा दे दोगे तो तुम पर प्रसन्न रहेंगे। अब यहाँ तो यही चल रहा है कि हर 6 महीने पर नवरात्रि में अपना बकरा चढ़ाई देते हैं बलि का, कहते हैं कि देखो बलि देना है मैया को, इसी से मैया प्रसन्न होती है। काली मैया, दुर्गा मैया, कालिका देव की, चंडी, दुर्गा, सब नाना प्रकार की देवियाँ यहाँ पड़ी हैं, उनके नाम पर बलि दिए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चेतन को छोड़ करके और जड़ की पूजा में लगे रहते हैं। और इसी बात को कबीर साहब इन योगियों को कहते हैं, क्योंकि योगी लोग भीतर जाने की प्रयत्न किया तो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वह चेतन है और तुम चेतना को छोड़ करके इन तत्वों की टकराव जो हो रही है, तो इन्हीं के माध्यम से वो क्या हो रहा है कि ध्वनियाँ तुम्हें सुनाई, अनहद नाद जो सुनाई पड़ रहा, और तुम इसकी आशा करते हो कि इसे सुनने से मेरा उद्धार होगा। तो कहते हैं कि ये तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि कहते हैं कि ये उल्टा तमाशा देखो कि स्वयं चेतन होकर भी और जड़ अनहद शब्दों की आशा करते हैं। हे भाइयों, यही उल्टा तमाशा यानी यही खेल है योगियों का। तो विचार पूर्वक देखिए कि जहाँ गगन मंडल शून्य स्थान है, वहीं ये लोग अपने प्राण तथा वायु तथा ध्यान द्वारा चले जाते हैं। कहते हैं कि एक तो अपने प्राण को खींचते हैं और रोक देते हैं, और रोक करके धीरे धीरे अपने प्राण को शून्य में चढ़ा देते हैं, उस शून्य में ही चले जाते हैं। और शून्य में जाने के बाद उनको क्या है, ये अनहद नाद सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। कहते हैं वहाँ पर ध्वनात्मक अनहद शब्द तथा ज्योति ध्यान में स्थिति करते हैं। कहते हैं कि वहीं पर ध्वनात्मक तो सुनाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ज्योति भी उनको दिखाई पड़ती है उन तत्वों का। तो उन्हीं में अपना स्थिति ये लोग कर जाते हैं कि इसी को प्राप्त कर लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये इनकी गड़बड़ी है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये योगी लोग शून्य की इच्छा करने से शून्य में ही चले गए। कहते कि जो जहाँ पर जिसकी इच्छा करता है वही पाता है, और उसी की आशा भी करता है। तो ये शून्य की इच्छा से कि हम शून्य हो जाएं, कोई विचार ना आए, कोई कुछ ना आए, और हम वहीं पर अनहद नाद सुनते रहेंगे और अपनी स्थिति उसी में, उन्हीं ज्योतियों में और उन्हीं ध्वनात्मक शब्दों में कर जाएंगे। तो कहते ये वहीं चले जाते हैं और चले जा रहे भी हैं, और कितने चले गए। तो कहते हैं वह शून्य में अनहद शब्द तथा ज्योति में ही स्थिति होते हैं ये। और आगे साहब कहते हैं कि शून्य समाधि में स्थिति करके विवश हो जाते हैं, और इस प्रकार हाथ को छोड़कर बिना हाथ के हो गए। कहते हैं कि ये चेतना को छोड़ करके और जड़ वाले बन गए। जो चैतन्य है, अब देखो, जो जीव को मार देता है तो एक तो पुण्य कमाने के बजाय क्या कर लेता है, पाप कमा लेता है। वैसे ही कहते हैं कि ये चेतन को छोड़ करके, जो तुम्हारे भीतर प्रत्यक्ष चेतना आई हुई है, इसको छोड़ करके और तुम जड़ तत्वों की पूजन याचना में लग जाते हो, तुम जड़ वस्तुओं की इच्छा करने लगते हो। तो कहते हैं कि ये हाथ छोड़कर बेहाथ वहीं पर हो जाते हैं। अब साहब आगे कहते हैं और हो गए, कहते हैं कि स्वलंब छोड़कर निरालंब हो जाते हैं। अब कोई सहारा था, लेकिन उस सहारा को छोड़कर ये लोग क्या हो गया, बेसहारा बन जाता है। यानी जो चेतना आई है उसको छोड़ दिया और जड़ में चला गया। तो कहते हैं कि चेतना में तो सहारा भी मिलती कि वो परमात्मा की दिशा की तरफ जा सकते, लेकिन इसी को तुम छोड़ दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि शून्य ही वंशे शून्य ही गयऊ, हाथ छोड़ी बेहाथ ही भयऊ। संशय सावज शरीर में, संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। तो अब कहते हैं साहब कि संशय रूप सावज यानी शिकारी, शिकार करने वाला समस्त संसार को मार रहा है। संशय ने सारे संसार को नष्ट कर दिया है, और काल रूपी पारधी शाम और सवेरे पीछे लगा हुआ है।
सारा संसार सावज, यानी कहते हैं कि सारा संसार क्या है, शिकार है, और तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ है, शिकारी। तो वो शिकारी कौन है, तो काल लगा है। अब प्रतिदिन तुमको मार रहा, हर दिन हर पल तुम्हारा समय चुकते जा रहा, हर क्षण चुके जा रहा। ये नहीं कि आज दिन बढ़ गया, दिन बढ़ गया नहीं, दिन घट गया, गए दिन। तो कहते हैं कि हर पल हर क्षण वो लगा रहता है। और काल भगवान पारधी है जो सबको संशय भ्रम में डालकर मार रहा है। कहते हैं कि समस्त संसार के जीवों को भ्रमणाओं में डाला है। इसीलिए तो इस संसार के लोग अधिक से अधिक, यानी स्वयं के भीतर वो परमात्मा है, और हम क्या करते हैं, दूसरे पितर पाथर मूर्ति पूजा उपासना इन सब चीज़ों में बाहर अपने अपने को खोजते हैं कि वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा, ये तीर्थ वो मूर्त में मिलेगा, ये मंदिरों में मिलेगा, वो मस्जिदों में मिलेगा। हम कहाँ कहाँ जाते रहते हैं कि कहीं ना उसका दर्शन हो जाए, और हम चारों तरफ दौड़ते भागते रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये संशय में डाल दिया, हम भ्रम में पड़ गए हैं, और भ्रम के कारण हमारा धीरे धीरे जीवन भी नष्ट होते जाता है। उम्र हमारी जाती है, नष्ट होते जाता है, और समय आते ही ना जाने कब पकड़ लेगा मुझे। इसलिए साहब कहते हैं कि सुमिरन करहूँ राम का, जो मेरे भीतर चेतन आत्मा आई है, तो कहते हैं कि इस रमता राम का तुम सुमिरन करो। किसी व्यक्ति का नहीं बताते हैं, किसी अवतारी और किसी सिद्ध पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम इस शुद्ध पुरुषों की तुम सुमिरन करो, भजन करो। ऐसा नहीं कबीर साहब कहते हैं कि शंकर, काली, देवी, दुर्गा, चंडी, भैरव इन सब की पूजा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कहते हैं बल्कि कि तुम्हारे भीतर ही जो आया है उस रमता राम की तुम ध्यान करो, तुम उसकी पूजन करो। किसी और की पूजन करने से तुझे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि सुमिरन करहूँ राम का, काल गहे हैं केस। तुम्हारे इस चोटी को काल पकड़ कर रखा है, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, कब तुमको कहाँ तुम्हारी मौत ला देगा, कहाँ मार देगा, यहाँ से घर हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये पता नहीं है। इसकी कोई लिखा पढ़ी लेखा जोखा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो रमता राम है, हे मनुष्यों, तुम लोग यदि जन्म मरण आदि बंधन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो पिंड तथा ब्रह्मांड, ध्वनात्मक तथा वर्णात्मक सभी अनहद शब्द को, ज्योतियों को जड़ तथा असत्य समझकर किसी भेदी संत गुरु के शरण में होकर के उस महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो। कहते हैं आगे कि सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं को निरंतर रमा हुआ, कहते हैं कि जो सिद्ध है उसके भी निरंतर रम रहा है, और जो असिद्ध है उसके पास भी वह रमण कर रहा है। कहते सभी के पास वह रमण कर रहा है। तो कहते हैं कि जो निरंतर रमण करता हुआ चेतन परम पुरुष परमात्मा राम है, उसका स्मरण करो। वही अखंड विदेह सत्य शब्द सत्य पुरुष परमात्मा राम है। उसी के प्राप्ति के लिए किसी भेदी सद्गुरु के उपदेश भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा सदा स्मरण करते रहना चाहिए, और हमें भी निरंतर उसी परमात्मा का स्मरण किया जाता। इसलिए लोग पूछता है कि कबीरपंथी क्या पूजा करते हैं, तो हम चैतन्य की पूजा करते हैं। किसकी? चैतन्य की, जो हमारे अंदर आया है, जिसके कारण हम उठते बैठते चलते हैं, वह परमात्मा को हमें जानना है, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर ही बैठा हुआ है और तुम्हारे भीतर आकर के निरंतर ही रमण कर रहा है। इसलिए पिंड और ब्रह्मांडों के ऊपर, यानी जहाँ सहस्त्रासार चक्र है, वहाँ पर वह निरंतर ही रमण करते रहता है। सत्य पुरुष परमात्मा राम, वही सत्य पुरुष परमात्मा राम है। कहते हैं कि उसी के प्राप्ति के लिए भेदी सद्गुरु के शरण में जाकर साधन अभ्यास द्वारा स्मरण करना चाहिए। यह अवसर फिर नहीं मिलने वाला है, और कहते हैं कि यह अवसर फिर मिलना कठिन भी है, क्योंकि काल पुरुष ने तुम्हारे सिर के केस पकड़े हुए हैं। यह भी किसी को पता नहीं है कि हमारे पीछे काल लगा हुआ है। इसीलिए तो यहाँ पर संसार में लोग अहंकार के मारे फूले फूले फिरते हुए रहते हैं।
और कहते हैं कि ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश, तो कहाँ पर मेरी मृत्यु ला देगा कोई पता नहीं है, यह कोई नहीं जानता है। क्योंकि क्या घर में क्या परदेश में कहीं भी रहो, जब मृत्यु का समय आएगा तो वह एक क्षण भी नहीं रहने देगा, एक क्षण में तुम्हारा प्राण ले लेगा। इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य तन पा करके आत्मा तथा परमात्मा का परिचय करना चाहिए। यही एक मनुष्य तन धारण करने का परम उद्देश्य होता है कि अगर हम मनुष्य तन मुझे मिला है तो देखो हर योनि के जीवों में क्या है, सभी के बच्चे होते हैं, कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी बच्चे होते हैं। जिनको जिनको शरीर मिला है तो वो भी अपना सभी पशु पक्षी से लेकर सभी जीव जंतु तक रहने का अपना व्यवस्था कर लेता है। तो भोगना, लड़ना, खाना, सोना, ये सत्कर्म पशु पक्षी भी किया करते हैं। तो हम मनुष्य को क्या करना चाहिए, उनसे मेरी विशेषता है, तो विशेषता यही कारण है, कहते हैं कि यही एक कारण है कि मनुष्य तन धारण करने का परम उद्देश्य है कि तुम वह परमात्मा को समझ करके ही भक्ति करो। किसी भेदी सदगुरु के निकट में जाओ और उनसे उसका परिचय करो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब।